एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की रूटीन कुछ इस तरह से होती है। आज आपको अपनी वीडियोस में सारी बातें शेयर करूंगी और बहुत सारी ऐसी हैबिट शेयर करूंगी जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और आप लोगों को बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं। अगर तो आप ये वीडियो मेरी टिकटॉक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पूरा व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। लिंक बायो में क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, अगर आपके अंदर ये 15 आदतें अपनाई जाएँगी ना, अगर ये 15 टिप्स आप अपने अंदर फ़ॉलो कर लेंगे तो यकीन करें कि आपके सारे जो काम हैं ना वो 100% श्योर होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। सो सबसे पहले उठते साथ ही अपने रूम की जो बेडशीट है ना, उसको हमेशा ठीक किया करके उठा करें। क्योंकि जब हम अपने रूम की चादर वगैरह सही करते हैं ना, तो हमारा जो रूम है ना वो 100 में से 85% साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता है। सो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं नाश्ता आराम से करती हूँ। अभी मेरा बेटा चला गया था स्कूल और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस ना। मैंने कहा मैं नाश्ता बिल्कुल आराम से करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने रूम का जो ना साफ़ करना है, क्योंकि अब किसी टाइम भी हमारे रूम में कोई ना कोई बंदा आ जाता है। मीन क्या, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहती हूँ, तो जो मेरे इन लॉज हैं, मीन के नंद सास या कोई बंदा भी मेरे रूम में आ सकता है कभी भी अचानक। तो फिर मुझे यह है कि अपना रूम, एक ही रूम है, मुझे इसको हर टाइम साफ़ रखना है। क्योंकि हाल में तो कोई सोफ़ा चेयर नहीं है कि बंदा वहाँ पर जाके बैठे, लेकिन ये एक रूम है जिसमें एक चेयर रखी हुई है या 2 चेयर भी मिला के रख सकती हूँ। तो इतना कल ना मुझे बड़ा हुआ कि कल मेरा जो फर्नीचर था ना उसको ऐसे जैसे कोई कीड़ा नमक चीज़ नहीं होती वो लगी हुई थी, सेमक ना, क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो ना लग गया कीड़ा, तो बेड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब यही सोचा है कि फर्नीचर जो है ना नीलाम घर जाऊँगी, वहाँ पे ये वाला बेड देख के तो एक्सचेंज कर लाऊँगी, कोई दूसरा बेड ले आऊँगी। सो उसके बाद जी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने रूम की चादर सही करने के बाद अपने रूम से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि रात के टाइम मैंने झाड़ू और मोप लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये है कि मुझे अभी मोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने लिए आसानी पैदा करती हूँ। मैं डेली मोप नहीं लगाती, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद लगा लेती होती हूँ। मुझे आज लगानी थी मशीन, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, कर्टन्स वगैरह सारे हाल के उतारने थे, रूम के उतारने थे, तो मुझे शाम को वो धोने हैं ना। तो मेरा ये दिल था कि मैं ना आज थोड़े थोड़े काम कर लूँ, हंडिया भी साथ ही बना लूँ। तो अभी सबसे पहले तो मैंने अपने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, एक सबसे नीचे वाला और एक सबसे ऊपर वाला। मैंने सोचा क्यों ना डाइट स्टार्ट की जाए। यहाँ से डाइट स्टार्ट करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके पानी तक आऊँगी ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं वाटर फास्टिंग करती हूँ ना, उससे मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो मैं फिर ये थोड़ा थोड़ा करके ना अपना वेट कम कर लूँगी। अभी मेरा वेट है कोई 85, ठीक है। मुझे 85 से लेकर आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह 65 तक ना। तो रमज़ान सॉरी ईद ईद तक तो नहीं होगा, लेकिन ईद के बाद जो है ना कंटिन्यू करेंगे। बाकी है कि अभी उसके बाद जी किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे, मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने मोबाइल नहीं देखा, मैंने मॉर्निंग शो नहीं लगाया, मैंने सिंपल ही ना एक एनर्जी अपने अंदर लेकर आया करें। बेशक फिर आप सो जाया करें, बेशक फिर आप जब आपके सारे काम हुए हो ना, तो आपको दिल को सुकून मिलेगा। गर्मी में खास तौर पे काम करने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, सर्दी में नहीं, क्योंकि सर्दी में तो ना कपड़े धोने होते हैं ना ही सफाइयाँ होती हैं। तो कोशिश किया करें कि गर्मी में जितना आप काम कर सकते हैं ना उतना ही बेहतर है, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। सो अभी ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बाहर इतनी सख्त धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ना क्या किया कि मुझे ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है अभी भी। तकरीबन अभी कोई टाइम है कोई 10 बजे का, ठीक है। और 10 बजे के टाइम इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती, तो इस टाइम आप अपने जितने भी काम होते हैं ना वो कर लिया करें। बर्तन धोने के बाद मैंने क्या किया कि बर्तनों को लगा दिया, और मुझे काउंटर मेरा छोटा सा ही है तो मुझे ये साफ़ करना होता है, क्योंकि इधर 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ हमने रखनी होती है, ठीक है। और फिर मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद जी मैंने ये शीट जो लाई थी, मैंने आप दराज से भी मंगवा सकते हैं। मैंने $1 शॉप से लाई थी, तो $1 शॉप से मुझे मिली थी 450 की या 550 की, मुझे इतने की याद है, शायद इतने की ही मिली थी। तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जब पैसे आएंगे ना तो मैं ये पूरा कवर कर दूँगी। तो अभी ये शीट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं शायद लगाए हुए, अभी तक स्टिल जो है ना शीट ख़राब नहीं हुई। तो आप इसको मंगवा सकते हैं दराज से ना, तो ये शीट बड़ी अच्छी लगी है। लेकिन ब्लैक कलर की वजह से ना मुझे ये लगा कि मेरे किचन में ना शाम के टाइम अंधेरा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, तो हमेशा किचन में ना लाइट सी चीज़ लगाया करें। तो अभी किचन में ना ये वाइट मार्बल जैसे होती है ना, या इस तरह की जिस तरह आप मेरी शेड की देख रहे हैं मार्बल, इस कलर की भी उनके पास अवेलेबल थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि ब्लैक लेनी है ना, तो लेकिन ब्लैक की वजह से ना ये हुआ है कि वो किचन में ना अंधेरा अंधेरा नज़र आता है तो प्यारी लगती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो सो साथ ही आज मैंने सोचा कि सुरख लोबिया बनाते हैं, साथ ही चावल बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ अपने माइंड में अपने आप को टास्क दिया करें, रात को लिख के रख लिया करें कि हमने सुबह उठ के ये वाले काम करने हैं।
मैं जितनी देर में नाश्ता कर रही थी या मैंने अपने रूम की चद्दर या झाड़ू लगाया ना, उतनी देर में मेरा जो राजमा था ना, राजमा सोबिया सुरख लोबिया बोलते हैं यार, आप लोगों की ज़ुबान में क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी अक्सर बहनें जो इंडिया से बिलोंग करती है ना, वो मुझे कमेंट कर रही होती हैं कि इसकी रेसिपी शेयर करें इसकी, तो मैं उस लैंग्वेज में आप लोगों से बोल रही हूँ। आप लोग तो सुरख लोबिया बोलते होंगे ना, हम लोग भी सुरख लोबिया ही बोलते हैं, ठीक है। और अगले दिन मुझे एक और कमेंट आया था कि जिस वीडियो में मैंने कटलस को कटलर बोला है, क्योंकि मैं जो चीज़ बोल रही होती हूँ मुझे खुद पता होता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ ना, तो मैं कटलस ही बोलती हूँ। लेकिन एक मुझे कमेंट आया कि आप कटलस क्यों बोल रही हैं, आपको पता है कटलर होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सर्च भी नहीं किया, मैंने उसको इतनी ही ज़रूरत नहीं की कि मैं सर्च करके ये अल्फाज सीधा कर लूँ, नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने उसको उलट करके पढ़ना शुरू कर दिया, कटलर कटलर कटलर। कटलर नहीं होता, कटलस होता है। उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो में बताया था ना कि कटलस होते हैं, कटलर होते हैं, तो मैं पहले कटलस ही बोलती थी। पता नहीं वो कौन सी बहन थी जिसने आगे मुझे नीचे कमेंट किया कि आप गलत पढ़ती हैं ना, तो फिर मैंने ना उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं था सर्च किया। मैं सारी ज़िंदगी हो गया, मुझे शादी से पहले भी वही बनाने आते थे, तो मैं यही वर्ड बोलती थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने कहा हो सकता है कोई डिक्शनरी चेंज हो गई हो। सो उसके बाद जी मैंने इतनी देर में थोड़े थोड़े काम कर दिए। तकरीबन मैं 11:30 या 12 बजे तक सारे आलमोस्ट काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम जितने भी हम काम कर लेते हैं ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से सारे ही ठीक होते हैं। आप सूरत यासीन पढ़ा करें, फजर की नमाज़ पढ़ा करें और सूरत यासीन से अपने घर के काम का आगाज़ किया करें। और जब आप लोग ये वाली सूरत पढ़ते हैं ना, यकीन करें आपको पता ही नहीं चलता कि आपके काम इतनी जल्दी कैसे हो रहे हैं। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मैं फजर की नमाज़ के बाद ना सूरत यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ, और फिर मेरा सारा दिन इतना अच्छा गुजरता है ना, मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो उसके बाद जी हम ऐसा करेंगे कि सिंपल, आप लोग कैसे लोबिया बनाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं कि टमाटर, मिर्चें, प्याज ना एक ही दफ़ा सारा कुछ बंद करके प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर तो मैंने इनको रात को भिगोया होता ना, तो फिर मुझे 5 मिनट ही लगाना पड़ा था, लेकिन अब मैं इसको 15 मिनट के लिए लगा के ना रख दूँगी। सो ये होगा कि सही तरह से गल जाएंगे, और फिर मैं इनको ना एक जाली से ना छान लूँगी। छानने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको बुनाई कर लूँगी, तो हमारा जो सालन है ना वो रेडी हो जाएगा। तो एक साइड पे मैंने पानी रखा हुआ था चावलों के लिए, और वो फिर मैंने ना चावल भी जब भिगोए हुए थे ना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये चावल फूल जाएंगे, तो मैंने ना अपने अंदाजे से इतने ही बनाए, लेकिन वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना जिसका फुल हो गया था। मैंने कहा ओहो, फिर मुझे टेंशन लग पड़ी थी कि यार अब मैंने इतने चावल बना दिए, मैं क्या करूँगी। तो यही है कि फिर मैं जो चावल बचे हैं ना, वो कल मैं फिर दाल बना लूँगी, या साथ हो सकता है कोई शोरबे वाली चीज़ बना लूँ जिसके साथ हम खा लें। सो उसके बाद जी यहाँ पे साइड पे मैंने ना प्रेशर भी रख दिया था, और प्रेशर में थोड़ा सा ठंडा पानी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब आप प्रेशर बंद करने से पहले ना उसमें हर चीज़ ऐड करने के बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो लोबिया होगा ना वो जल्दी गल जाएगा। या कोई भी दाल अगर आप डालने लगे हैं, चिकन डालने लगे हैं, तो उसमें ठंडा पानी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इस तरह से चीज़ जल्दी ना गल जाती है। सो उसके बाद जी चावलों को जितनी देर में होता है, चावल बनते हैं, इसमें सीटी बजती है, तो मैं जो काउंटर पे थोड़ा बहुत मैस क्रिएट हुआ था, मेरा दिल है कि चलो साथ साथ वो भी मैं कर देती हूँ ना। अच्छा, मेरे साथ ना बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं जो मुझे कमेंट कर रही होती हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोगों के सारे कमेंट के जवाब मैं ज़रूर देती हूँ, ऐसा नहीं हुआ कभी ना दिया हो। हाँ, इंस्टा पे यार रश डाला हुआ है आप लोगों ने, इतने मैसेज आपके माशाल्लाह से आते हैं ना, तो फिर हर किसी को जवाब देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी बहन गिला शिकवा करती हैं कि आप हमें भी कोई टिप्स बताएं जल्दी वायरल होने की। बहन मैं खुद लगी हुई हूँ, 1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ, और कहीं जाके मैं इतना बोलूँगी, अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है तो आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका बोलने का जो लहजा है ना, लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। तो ये चीज़ें अपने अंदर ठीक कर लें, और डेली वीडियोस अपलोड करें। ये नहीं है कि एक दिन अपलोड किया दूसरे दिन। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया, और मैं 1.5 साल नहीं, आप मुझे 6 साल कह सकते हैं, क्योंकि मेरे आलमोस्ट 2 से 3 जो चैनल है ना वो बंद हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो चैनल है, इस पर मैंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मुझे ना अपनी दोनों बेटियों की डेथ के बाद ना डिप्रेशन हो गया था। फिर मैंने खुद को बिज़ी करने के लिए चैनल खोल लिया। हाँ, ये नहीं कि मैं कहती कि सिर्फ मैंने उनकी वजह से खोला है। हाँ, मैं ये चाहती थी कि चलो यार यहाँ से जो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी ना, उससे मेरा जो मंथली खर्चा ना वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे काउंटर साफ़ करने के बाद मैं ये करूँगी कि चावल मुझे भी करने थे, लेकिन वो मैंने रात को ना कमरे की सफाई की थी ना, तो रज़ाई के कवर थे और बेडशीट वगैरह थी, तो मैंने कहा कि इनको उठा के ना पेटी में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ है, तो फिर मैं चीज़ें रख देती हूँ।
और मैं आप लोगों को पेटी खोल के ओपन करके ना आपको ये भी दिखाती हूँ कि मेरे किचन का जितना भी सामान है ना वो मैंने पेटी के अंदर रखा हुआ है। देखिए जी मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन जो है ना वो पेटी के अंदर है। मैंने इतना रिस्क लिया हुआ है कसम से, इतने महंगे बर्तन है मेरे। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ना ये सारे बर्तन लास्ट टाइम लिए थे, जो आप लोगों ने मेरी आज से 3 माह पहले वाली वीडियो देख लें या 2 माह पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने कितने बर्तन लिए हैं अपने पैसे जमा करके ना। सो ये इन चीज़ों का रिस्क किया मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें ऐड की ना तो ये टूट जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कंटेंट देख रही थी, क्योंकि मुझे ना अपने हाल के लिए कंटेंट चाहिए थे, वो मैंने रख दिए थे इसके अंदर ना। तो अभी वो मुझे मिल ही नहीं थे रहे। मैंने कहा अब ये सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी तो मुझे पता नहीं कैसे मिलेंगे। तो ये जो मैं आप लोगों को हाल दिखाती हूँ ना, इधर मैंने सारे लगाए हुए थे, तो मैं ना इधर अच्छे भी लगते हैं। सो उसके बाद जी मैं भागती हुई आई कि मुझे ना आवाज़ आ रही थी कि चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ गिरी है। फिर मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने जो है ना चावल रखे हुए हैं, तो चावल का जितना भी पानी था ना वो चूल्हे के ऊपर गिर गया था। उस टाइम पे ना बंदे के किधर किधर ध्यान नहीं होता, सच्ची बात बता रही हूँ। मेरा पेटी देख के ही जो है ना गर्मी लगनी शुरू हो गई थी कि मैं अब कैसे जो है ना वो निकालूंगी, किधर पड़े होंगे। तो फिर हिम्मत करके मैंने ना निकाल ही लिए। 4 कंटेनर्स मिले हैं मुझे, 2 कोई नहीं मिले हैं। तो वो फिर मेरा ये दिल है कि उनको धो के वॉश करके, है तो मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, लेकिन एक फिर भी एक साफ़ करके ना रखूँगी। सो जितनी देर में ना मैं आती हूँ दूसरा काम करके, लेकिन यहाँ पे चावलों ने काम ख़त्म कर दिया हुआ था मेरा क्योंकि चावल जो है ना मैंने उबाल कर लिए थे और बहुत बहुत ज़्यादा उबाल हो गए थे। ये चावल इतना कोई माशाल्लाह से थोड़े से भी बनाए ना तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे नहीं था आइडिया कि यार ये वो वाले चावल हैं, पुराने चावल, या शायद नहीं कह सकते हैं या पुराने कह सकते हैं ना, जो ज़्यादा हो जाते हैं, ये वो थे। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ना अब उन चीज़ों को, पेटी वगैरह को निकाला है। फिर अपने स्टालर बहुत ज़्यादा, मेरे मेरे तकरीबन 20 स्टालर पड़े हुए थे पेटी के अंदर, स्टालर हिजाब वाले जो होते हैं ना वो। फिर वो मैंने क्या किया कि वो 20 के 20 निकाले हैं, उनको मैंने बाल्टी में भिगो दिया कि मुझे प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। अब मैं उनको फैला दूँगी धूप में, तो वो सारे जो है ना अच्छे तरीके से प्रेस भी हो जाएंगे, साफ़ भी हो जाएंगे। सो फिर ये है कि चले अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो जितने आप ड्रेस चेंज करते हैं, जितने आप दुपट्टे चेंज करते हैं, आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि पसीना आता है। फिर उन्हीं पसीने से हम दुपट्टे से ही मुंह हाथ साफ़ करते हैं, तो फिर बेहतर यही होता है कि अपने जो है ना अलग अलग से दुपट्टे होने चाहिए, रोज़ चेंज करें। सो उसके बाद जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरे चावल बन चुके थे। साथ जो क्या कहते हैं उसको, सालन रखा हुआ था, बस सालन भी गल चुका था। थोड़ा सा मुझे डाउट था कि जो है ना लोबिया वो सही तरह से नहीं गला, क्योंकि मैंने बिल्कुल आँच आस्ता कर दी थी। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आजकल ना बड़ा ही एक खौफ दिल में बैठा हुआ है कि जब भी प्रेशर ऑन करती हूँ ना तो यही आता है कि कहीं खुदा ना खास्ता ब्लास्ट ना हो जाए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आजकल ना जो मेरे सामने आती हैं, तो फिर मुझे खौफ ही रहता है। मैं आस्ता, जब मैं घर होती हूँ अकेली होती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल यही करता है कि बिल्कुल आहिस्ता करके ना कोई चीज़ बनाओ। लेकिन जिस दिन हस्बैंड घर हो या मेरा बेटा घर हो ना, फिर मैं डर दिल से निकाल के ना फिर उस टाइम मैं हाँ कुकिंग करती हूँ ना, तो मुझे इतनी टेंशन वगैरह कोई नहीं होती। सो वो जो थोड़ा सा चावलों का पानी गिर गया था चूल्हे के ऊपर, तो मैंने कहा वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ, उसको मैं साफ़ करूँगी। अच्छा मुझे ना पता नहीं क्या होता है, अभी किचन से उस तरह की डीप क्लीनिंग नहीं हो रही, क्योंकि रोज़ आंधी आती है, जिसकी वजह से ना मुझे डेली किचन की जिस तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं वैसे नहीं हो रही। सो अभी मेरा बेटा आने वाला था स्कूल से, तो मैंने ना उसके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, एसी ऑन कर दिया, और उसके बाद लाइट ऑफ हो गई थी। फिर मैंने कहा जितनी देर में दूसरा काम होता है ना, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा गर्मी तकरीबन 12:30 बजे से स्टार्ट होती है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आई बाहर। मैंने क्या कि सारे काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और शाम को फिर मैं मशीन लगा लूँगी तो ज़्यादा मसला नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि सारे काम आलमोस्ट हो चुके हुए हैं। सो उसके बाद जी मैंने कहा कि चलो अब वीडियो को एंड करती हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी, और हो सकता है अगर थोड़ा सा क्लिप में ऐड कर दूँ वो खाने का, तो चलें वो कर देते हैं। बाकी जी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आपके जो कमेंट होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप लोगों की दुआएं, और मेरे साथ बहुत प्यारी बहनें जुड़ी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कर रही होती हैं। सो अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखे, और आप लोगों की भी जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात है पूरी फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो साथ साथ मैं वज़ाइफ की वीडियोस भी लाती रहती हूँ, लेकिन टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर लें। पाकीज़ा ताली व्लॉग्स मेरी टिकटॉक आईडी है, और उस पे ना मुझे आप लोग फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं वज़ाइफ शेयर करती रहती हूँ शॉर्ट वीडियो के थ्रू ना। सो उसके बाद जी अभी बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फ़खर भी आ गया था। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये फ्रेश हो जाए तो मैं खाना लगा देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था। चले जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।